अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, ऑप्थेमोलॉजी के हवाले से हमारा ये आज का आखिरी लेक्चर होगा। इसका जो टॉपिक है वो कुकरे होगा। लेकिन उससे पहले मैं जिस तरह इन लेक्चर्स में बताता हूँ इसकी गर्ज़-ओ-गायत ये है कि हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करना, अपने साथियों को कम अज़ कम एटलीस्ट इस काबिल करना कि वो अमराज को अलग-अलग पहचान सकें। अब हम आज आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते, हम डायरेक्ट आपको टॉपिक की तरफ लाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुकरे है। कुकरों को इंग्लिश ज़बान में ट्रैकोमा कहा जाता है, TRACHOM में ट्रैकोमा। इस मर्ज़ में पपोटे के अंदर छोटे छोटे सुर्ख़दाने पैदा हो जाते हैं। अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन की इसकी बात की जाए तो जिनमें कसीब यानी इसकी जो वजूहात की अगर डिटेल से बात की जाए तो वही जो स्टाइस में इसके अमराज थे या दूसरे आँखों के अमराज में मसाइल थे, सबसे जो पहली चीज़ हमें नज़र आएगी वो आएगी अनहाइजीन कंडीशंस। यानी अगर कसीफ आबो हवा हो, यानी कि उसमें डस्ट पार्टिकल भी हो, धुआं भी हो, गर्दो गुबार और तमाम अनासिर मौजूद हों तो ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। ये मर्ज़ ख़राब ग़िज़ा, नाक़िस ग़िज़ा की वजह से भी हो सकता है, कई दफ़ा अंग्रेज़ी अद्वियात के इस्तेमाल से भी हो सकता है। इसी तरह आँखों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी आँखों में कुकरे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आँखों में रेत वगैरह पड़ जाने की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। ये मर्ज़ दो तरह का हो सकता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, यानी एक हार्ड मर्ज़ और एक मुज़मिन मर्ज़। यानी एक अचानक होने वाला और दूसरा जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी अरसे से मौजूद था। अब कुकरों में होता क्या है, कुकरों में जो बालाई भपोटे हैं और कभी कभी दोनों ऊपर और नीचे दोनों वाले भपोटे भी, इनकी अंदरूनी सतहों पर छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने पैदा हो जाते हैं। आँखों में ख़ारिश होती है, हर वक्त पानी बहता रहता है। मुतासिरा पपोटा भारी होता है और मरीज़ को रोशनी बुरी लगती है। सुबह उठते वक्त पलकें रतूबत से चिपकी होती हैं। अब बात आई इसकी डायग्नोसिस के हवाले से, तो इसको अगर आपने चेक करना तो इसकी आँख का आप मुआयना कर सकते हैं। आँख के जो पलकें हैं उनको उल्टा कर करें, उनके अंदर आपको दाने नज़र आ जाएंगे। ये दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बाहर लिए नज़र आ जाते हैं। नाज़रीन, अगर इसकी मेडिकेशन के हवाले से हम बात करेंगे तो अगर आँखों से पानी खारिज होता है और किनारे सख्त और बहुत ही मुतवर्रम हैं तो इसमें दवाई बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, यूफ्रेजिया। दूसरी दवाई है वो फोटो के किनारों चमकीले सुर्ख हों। अब चमकीले और सुर्ख से आपके जहन में फ़ौरन दवाई बेलाडोन आई और बिल्कुल ठीक आई है। अब क्योंकि बेलाडोन में डर और खौफ भी लगता है तो ये कुकरों में आँखों में बंदे को ऐसा लगता है कि मैं नाबीना हो जाऊँगा, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो बिल्कुल दुरुस्त दवाई इसके लिए बेलाडोन हो सकती है। अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो और उसमें डंग मारने की सी दर्द पैदा हो तो एपस भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। अच्छा, कई जगहों पर पेशेंट्स में सुर्खी मिलती है और दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं तो यकीनन वहाँ पर आपके जहन में दवाई रेस्टॉक्स आई होगी और बिल्कुल ठीक आई है आपकी, क्योंकि रेस्टॉक्स में नॉर्मली दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन सुर्खी लाजमी होती है। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिक बहुत ही शानदार दवाई है। पपोटो के नीचे ऐसा एहसास कि गोया पपोटो में रेत भरी हुई है। इसके अलावा अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा और ये मर्ज़ बार बार पैदा हो रही हो या हमारी मुनासिब दवाई के बावजूद भी इसके अंदर कोई अच्छे असरात पैदा ना हो रहे हैं तो इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर सल्फ़र को 1 में या 10 में इस्तेमाल करवाया जाना चाहिए। तो उम्मीद यही है कि इसके इस्तेमाल से पेशेंट को बार बार ये कैफियत पैदा नहीं होगी। अगर मरीज़ की आँख से ही पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, उसके मुंह में पानी है, यानी मुंह भी उसका गीला है या थूक उसके मुंह में बहुत ज़्यादा बन रही है, तो फिर किसी और दवाई को सोचने के बजाय मर्कसाल एक बहुत ही शानदार ऑप्शन पैदा हो सकती है। मर्कसाल के अंदर होता क्या है कि पपोटे सुर्ख होते हैं और ये सूजे हुए होते हैं और इनमें बहुत कसरत से रतूबत खारिज हो रही होती है, जलन होती है, आँखों के सामने स्याह धब्बे उड़ते हैं। आछक के बायस अगर ये मर्ज़ पैदा हुआ हो तो आपको पता है मर्कसाल बहुत शानदार दवाई है, लेकिन अगर ये कन्फर्म हो जाए कि आछक की है तो उसमें नाइट्रिक एसिड भी इसके लिए बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। कंपाउंड रेमेडी में अगर हम बात करें तो कंपाउंड रेमेडी ऐसे मरीज़ को वैसे नॉर्मली देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप दें
तो उसमें मेरे ख्याल है कि मर्कसाल और सल्फ़र एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग मर्कसाल और अर्जेंटम नाइट्रिकम और सल्फ़र तीनों मिलाकर भी देते हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने वाला रखे। अस्सलाम वालेकुम।